स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक है देखेंगे सजीव जगत विविधता है। इससे पहले हम लोग जो मॉडर्न थ्योरीज है, जो भी बायोलॉजी के जो आधुनिक सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, ये पहले चैप्टर का ही है टॉपिक, सजीव जगत की विविधता है, या इसी को जैव विविधता भी कहते हैं। इसको जैव विविधता भी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जैव विविधता है। चलिए हम लोग जाने कि ये जैव विविधता क्या है या सजीव जगत की विविधता क्या है। विविधता का मतलब होता है अंतर। विविधता का अंतर क्या होता है? अंतर होता है। इंग्लिश में इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, देखिए हम जब अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं तो जीव जंतुओं के अनेक किस्में देखने को मिलता है। जैसे कीटों के अनेक किस्में देखने को मिलता है, इसके अलावा पक्षियों के अनेक किस्में देखने को मिलता है, बहुत से पालतू जानवर हैं, ठीक है, जंतु हैं, उनके भी अनेक प्रकार की किस्में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के, पौधों के भी देखा जाए तो पौधों के भी अनेक प्रकार के किस्में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जीवधारियों के अनेक प्रकार की किस्में देखने को मिलती है। इन जीवों के या जंतुओं के जो किस्में होती हैं, देखेंगे एक जीव जाति जो है वो दूसरे जीव जाति के से भिन्न प्रकार के लक्षण धारण किए रहता है। कुछ जो होते हैं जीव जात दूसरे जीव जात से लंबाई में अधिक होते हैं तो कुछ चौड़ाई में अधिक होते हैं। ठीक है, कोई स्वभाव में एक दूसरे से अलग होता है, कोई आवास के आधार पर देखा जाए तो अलग अलग उनका आवास स्थान होता है। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की लक्षणें पाई जाती हैं और ये सभी लक्षण एक दूसरे से क्या हैं? भिन्न हैं। इन्हीं भिन्नता को हम विविधता कहते हैं। इन्हीं भिन्नता को अथवा इन्हीं अंतर को हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाली असमानताओं को ही हम जैव विविधता कहते हैं। बहुत सिंपल है, एक लाइन का है। पेड़ पौधों अथवा जंतुओं में पाए जाने वाली असमानताओं को या अंतर को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये जैव विविधता की डेफिनेशन हुआ। देखिए अब तक लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन, अब तक लगभग वैज्ञानिक लगभग 1.7 से 1.8 यानी 17 लाख से 18 लाख तक जीव जातियों के बारे में खोज हो चुकी है। ठीक है, और ये जीव जात जो होते हैं दूसरे जीव जात से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इन जीव जातियों में देखेंगे लगभग 10 लाख जीव जाति जो हैं जंतुओं के अभी तक खोजे गए हैं और शेष जो है 7 से 8 लाख जो है पौधों के जीव जातियों के बारे में खोजा गया है। ठीक है, इनमें देखेंगे ये जीव जाति क्या है? जीव जात, इसको हम स्पीशीज कहते हैं। ये जीव जात क्या है? जीव जात को स्पीशीज कहते हैं। देखेंगे कि जीवों के प्रत्येक किस्म को, ठीक है, जीवों के प्रत्येक किस्म को हम जीव जात कहते हैं। याद रखिएगा, जीवों के प्रत्येक किस्म को क्या कहते हैं? जीव जात कहते हैं। और प्रत्येक जीव जाति जो है, जैसे मानव एक जीव जाति हुआ, बंदर एक जीव जात, हाथी एक जीव जात हुआ, ठीक है, घोड़े एक जीव जात हुआ, ठीक है, पक्षियों में देखेंगे कबूतर एक जीव जात, कौवा एक जीव जाति है। ठीक है, तो ये सभी जीव जाति हैं और एक ही जीव जात के अंतर्गत आने वाले जो भी सदस्य होते हैं एक समान देखने को मिलता है उनके लक्षण। ठीक है, लेकिन एक जीव जात दूसरे जीव जात से भिन्न है। जैसे कौवा जीव जात
जो है कबूतर के जीव जात से भिन्न प्रकार का होता है। इनके लक्षण भी क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होता है। तो कहने का मतलब है कि जीव जातियों के प्रत्येक किस्म को ही हम क्या कहते हैं, जीव जाति कहते हैं। ठीक है, जो भी जीवों के प्रत्येक किस्म देखने को मिलते हैं उन्हीं प्रत्येक किस्म को ही हम जीव जाति कहते हैं। ठीक है, जीवों की इस पृथ्वी पर देखेंगे जीवों में बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, और जीवों की भिन्नता को जानने के लिए या विभिन्नता को जानने के लिए तथा उनके उद्विकासी या जात वृत्ति संबंधों को जानने के लिए, ठीक है, सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने, देखेंगे सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने एक जीव विज्ञान की एक अलग शाखा बनाई जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जीवों के इस पृथ्वी पर बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं या विविधताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विविधताओं को उनके उद्विकासी अथवा जात वृत्ति संबंधों को जानने के लिए जीव विज्ञान में एक अलग शाखा बनाया। कौन, सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने। उसी शाखा को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक जो है अगला टॉपिक है विविधता में क्रमबद्धता। विविधता में क्रमबद्धता। ठीक है, विविधता में क्रमबद्धता, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी लिखेंगे, ऑर्डर इन देखिए, मैं बताया हूं कि पृथ्वी पर बहुत से जीव जातियां पाई जाती हैं। इन जीव जातियों में, ठीक है, बहुत ही अधिक विविधता पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है, अंतर तो पाया ही जाता है इन जीव जातियों में, फिर भी इन जीव जातियों में समानता भी होती है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे कॉमन लक्षण होते हैं जो सभी जीव जातियों में पाई जाती है। ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, जब सभी जीव जातियों में पाए जाने वाला ऐसा लक्षण, ठीक है, जो जिनमें सब में समानता उत्पन्न करता हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विविधता में क्रमबद्धता कहते हैं। विविधता में क्या कहते हैं, क्रमबद्धता कहते हैं। देखेंगे कि इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 17 से 18 लाख जो होते हैं जीव जातियां पाई जाती हैं, जीव जातियों के किस्में पाई जाती हैं, और प्रत्येक जीव जात दूसरे जीव जात से क्या है, भिन्न होता है, यानी विविधता पाई जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो जीव जातियों का एक अस्त व्यस्त कबाड़ खाना सा दिखाई देता है। जीव जातियों का एक अस्त व्यस्त कबाड़ खाना सा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है, उनमें समानता पाया जाता है। ठीक है, इन्हीं समानता और या असमानता भी कुछ पाए जाते हैं। इन्हीं समानता तथा असमानता के आधार पर जीवों के उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग छोटे अथवा बड़े समूह में बांट दिया जाता है। इस छोटे बड़े समूह को ही हम टैक्सा कहते हैं अथवा समूह कहते हैं, समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहा जाता है। क्या कहते हैं, टैक्सा कहा जाता है, टैक्सा में कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, जीवों के उनके समानता तथा असमानता के आधार पर छोटे या बड़े समूहों में बांट लेने की जो छोटे या बड़े समूहों में बांट लिया जाता है, उसी छोटे बड़े समूह को ही हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं अथवा टैक्सा कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे कि जो मछलियां होती हैं, एग्जाम्पल में जो मछलियां होती हैं, अगर देखा जाए तो मछलियों की
अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और इन मछलियों को देखा जाए तो इनके आकार, आकृति, स्वभाव, ठीक है, इन सब में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। फिर भी इसे कुछ इनके अंदर समानता पाई जाती है और इन समानता के आधार पर इसे एक समूह में रखा गया है जिसे हम पीसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसेस, ठीक है, पीसेस कहते हैं या पीसीज कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पीसेस भी लिखा होगा। तो एक समूह में रखा जाता है मछलियों को पीसेस कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे कि इस पृथ्वी पर हाथी भी पाए जाते हैं, घोड़े होते हैं, मानव है, बंदर है, चूहे हैं, ये सभी के सभी, ठीक है, एक दूसरे से देखा जाए तो लक्षण एक दूसरे से भिन्न है, फिर भी इनमें समानता पाई जाती है, ठीक है। और इन्हीं समानता के आधार पर इसे एक समूह में रखा जाता है जिसे हम मैमेलिया कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं या इसको मैमेलिया कहा जाता है, मैमेलिया कहा जाता है, ठीक है। जब जीवधारियों के अंदर पाए जाने वाले जो लक्षण समान प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो जीवधारियों के अंदर पाए जाने वाले जो भी लक्षण हैं जो रचना के आधार पर समान प्रकार के होते हैं, इन्हीं समानता के आधार पर इसे हम समजातता कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातता, समजातता, ठीक है। क्या कहते हैं? समजातता कहते हैं, यानी जीवधारियों के अंदर पाए जाने वाले रचना के आधार पर जो भी लक्षण एक समान होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समजातता कहते हैं, अथवा उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोलोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जैसे पक्षी, इसके अलावा मछलियाँ, इसके अलावा मेढक, ठीक है, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जो होते हैं, ठीक है, इन सब में लक्षण जो है भिन्न भिन्न प्रकार हैं, फिर भी एक समानता पाई जाती है कि सभी सदस्यों में देखेंगे कि एक विशेष प्रकार की संरचना, एक विशेष प्रकार की हड्डी पाई जाती है या विशेष प्रकार की कंकाल पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? कशेरुकी दंड कहते हैं। इन सब में कशेरुकी दंड पाए जाते हैं, ठीक है, कशेरुकाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार इन्हें एक समूह में रखा जाता है कशेरुकी, ठीक है, या वर्टिब्रेटा कहते हैं, वर्टिब्रेटा एक समूह में रखा जाता है क्योंकि सब में ये कशेरुकाएं पाई जाती है। इस प्रकार इसे समूह में रखा जाता है, ठीक है। असमानता है, फिर भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण समानता पाई जाती है और इसे अलग समूह में रखा जाता है जिसे वर्टिब्रेटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताने का यही तात्पर्य था कि जीवधारियों में ठीक विविधता पाई जाती है और इस विविधता के आधार पर उसे हम अलग अलग समूहों में बांटते हैं और ये जब अलग अलग समूहों में बांटा जाता है तो उनके लक्षणों में भी समानता पाई जाती है जो एक क्रमबद्ध रूप से उसको व्यवस्थित करके रखा जाता है, यानी जीवधारियों में विविधता होते हुए भी क्रमबद्धता पाई जाती है, जीवधारियों में विविधता होते हुए भी क्रमबद्धता पाई जाती है। अगला टॉपिक देखेंगे, अगला जो है वो है प्राकृतिक जैव संतुलन। प्राकृतिक जैव संतुलन है प्राकृतिक जैव संतुलन है या इसे हम बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर कहते हैं, बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? प्राकृतिक जैव संतुलन। देखिए इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है, और एक दूसरे पर आश्रित रहकर अपने जीवन को सर्वाइव करता है। इस प्रकार यह प्रकृति जो होती है एक संतुलन की दशा में पाई जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि
सभी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, फोटोसिंथेसिस क्रिया में अपने जड़ों से जल को लेते हैं और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और यही ग्लूकोज जो होता है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखेंगे कि भोजन का निर्माण करते हैं, अपनी कोशिकाओं में संचित करके रखते हैं प्लांट्स, और इन पौधों को खाने वाला शाकाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी को भोजन के रूप में जो है कौन खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं। ये सभी के सभी जब अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं, जीवन चक्र को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये डेड कर जाते हैं। डेड बॉडी जो होती है डिकम्पोज्ड किया जाता है, फिर मृदा पर पड़ते हैं और बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उससे सरल और कार्बनिक में चेंज कर दिया जाता है। तो कुछ पदार्थ मृदा के साथ मिल जाती है, कुछ गैस के रूप में निकल जाते हैं। ठीक है, और फिर मृदा के साथ मिल जाती है तो फिर पौधे जो है इस पदार्थ को जो सरल और कार्बनिक रूप में पाया जाता है अपने जड़ों से फिर इसको अवशोषित करते हैं, अपने बॉडी में लाते हैं। फिर शाकाहारी पौधों को खाता है, शाकाहारी फिर किसको खाता है, मांसाहारी को। तो इस प्रकार मांसाहारी शाकाहारी खाता है, इस प्रकार एक चक्र ये बन जाता है। ठीक है, और जीवधारियों के बीच यह पारस्परिक संबंध बना भी रहता है, इसके साथ साथ उनकी संख्या भी नियंत्रित बनी रहती है। इनमें से अगर यह चक्र कहीं भी टूटा तो दूसरे जीवधारी को प्रभावित कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर शाकाहारियों की संख्या खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसके साथ साथ मांसाहारियों की संख्या भी खत्म होगी, क्योंकि शाकाहारियों पर डिपेंड है कौन, मांसाहारी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो शाकाहारी समाप्त हो रहे हैं तो फिर पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी, चारों ओर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ही केवल दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार एक दूसरे से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेटेड होने के कारण ही यह प्रकृति जो है, यह प्रकृति एक जैव संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, और यह प्रकृति एक जैव समाज के रूप में कार्य करती है। यह प्रकृति जो है एक जैव समाज के रूप में कार्य करती है और जो भी जीवधारी होते हैं इस प्रकृति में अपने जीवन को सर्वाइव करते हुए अपनी संख्या को निश्चित बनाए रखते हैं, या पूरे पृथ्वी पाए जाने वाले जीवधारियों की जो भी जीव जातियाँ होती हैं वो सभी जीव जातियाँ जो हैं अपने संख्या को निश्चित बनाए रखते हैं। इसी क्रिया को हम प्रकृति का जैव संतुलन कहते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को हम प्रकृति की जैव संतुलन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर से अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।